वर्ग नवम, विषय संस्कृत व्याकरण और टॉपिक का नाम है संधि। तो संधि की परिभाषा है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क नंबर में हम लोग लिखेंगे जगत जोड़ ईशः बराबर जगदीशः। यहाँ ध्यान देना है कि त हलंत का यहाँ चेंज होकर के क्या बन गया, द हलंत बनना विकार है। या इस एग्जाम्पल में त हलंत बदल करके चेंज होकर के यहाँ बन गया द हलंत। बाद वाला दीर्घ ई जो अक्षर के रूप में है वह दीर्घ ई सिंबल में चेंज हो गया, मात्रा में हो गया। तो द हलंत का द हलंत बनना क्या है, विकार है। ख नंबर में देखिए, जगत जोड़ नाथ बराबर जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। यहां ध्यान दीजिए, त हलंत का चेंज होकर के क्या बन गया, न हलंत बनना विकार है। तो हलंत का चेंज होकर के न हलंत बनना क्या है, विकार है। उत जोड़ चारणम बराबर उच्चारणम। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ का त हलंत का यहाँ परिवर्तन किस चीज में हो गया, च हलंत। त हलंत का च हलंत बनना विकार है। तो इसका और भी एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन अभी 3 एग्जाम्पल बोर्ड पर है कि त हलंत, कहीं का त हलंत चेंज होकर के अपना तृतीय त थ द बना रहा है, कहीं का त अपना पंचम पांचवा त थ द ध न बना रहा है, कहीं का त च बना रहा है। तो ऐसा क्यों, सबके यह हमारी इच्छा पर, मर्जी पर निर्भर करता है कि सबके पीछे कोई ना कोई नियम है कि कब कहाँ का त हलंत अपना तृतीय द बनाएगा, कहाँ का त हलंत अपना पंचम न बनाएगा, कहाँ का त हलंत च हलंत बनाएगा। ये सब किसी न किसी नियम के अनुसार चेंज होता है। तो अब बोलिए विकार किसे कहते हैं। तो त चेंज होकर के द बन रहा है, यहाँ का त हलंत न हलंत हो रहा है, यहाँ का त हलंत च हलंत हो रहा है। तो वर्णों के स्वरूप में, किसी नियम के कारण वर्णों के स्वरूप में जो परिवर्तन हो रहा है, इसी परिवर्तन को हम लोग विकार कहते हैं। जब विकार नहीं होगा तो संधि नहीं होगा। संधि होने के लिए परिभाषा में ध्यान दीजिएगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। विकार, जब तक विकार उत्पन्न नहीं होगा, वर्णों के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम उसे संधि नहीं कहेंगे। अब विकार किसे कहते हैं, तो लिखिए, विकार बराबर किसी नियम के कारण, किसी नियम के कारण वर्णों के स्वरूप में, किसी नियम के कारण वर्णों के स्वरूप में होने
वाले परिवर्तन को विकार कहते हैं। किसी नियम के कारण वर्णों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को विकार कहते हैं। जैसे त का द बना, त का न बना, त का च बना, तो किसी नियम के कारण वर्णों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को विकार कहते हैं। अब बारी है संधि के भेद। यह संधि का डिफिनीशन हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया। अब आइए संधि के भेद। संधि के भेद, तो संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। संधि के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। क नंबर में स्वर संधि, ख नंबर में व्यंजन संधि और ग नंबर में विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो अब हम लोग पहले स्वर संधि पढ़ेंगे। सेंट्रल हेडिंग देंगे क नंबर में स्वर संधि और भेद। स्वर संधि और भेद यह हेडिंग है। अब देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण का मेल होता है और दोनों स्वर के मिलने से कुछ विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा, स्वर वर्ण के बाद, स्वर वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण का, स्वर वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण का मेल होता है, स्वर वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण का मेल होता है तो उससे उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण का मेल होता है तो उससे उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे जैसे देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। देखिए वो के साथ अ स्वर है, जोड़
ई स्वर है। तो अ और ई दोनों मिल करके क्या बनाएगा? ए भी क्या है? स्वर है। हाँ, तो हम कह रहे थे देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। तो वो के साथ अ स्वर आया, इंद्र का फर्स्ट ई स्वर है, तो स्वर के बाद स्वर का मेल हो रहा है और दोनों स्वर मिलकर के एक नया स्वर ए का निर्माण कर रहा है। तो इसलिए स्वर वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण का मेल होता है और दोनों के मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यह स्वर संधि का एग्जाम्पल है। एक और देख लीजिए, इसको क नंबर में हम मान लेते हैं। ख में कहेंगे, ख में हम कहेंगे सूर्य जोड़ उदय बराबर, इसको हम लिखेंगे सूर्योदय। यहां देखिए अ एक स्वर है, प्लस इसमें ऊ भी एक स्वर है। तो अ और ऊ दोनों मिल करके यहाँ ओ बनाया, ओ भी एक स्वर है। तो फिर से ध्यान दीजिए, अ स्वर के बाद ऊ स्वर आया, स्वर के बाद स्वर का मेल हुआ और दोनों स्वर मिल करके एक नया स्वर बनाया, तो यह स्वर संधि का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब बारी है कि स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, चलिए सब लोग हेडिंग देंगे स्वर संधि के भेद। अच्छा हो जाएगा, सूख जाएगा तुरंत। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। अब देखिए लिखेंगे सब लोग कि स्वर संधि के निम्नलिखित स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। क नंबर में लिखेंगे दीर्घ संधि, ख नंबर में गुण संधि, ग नंबर में वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। यण संधि, अंग नंबर में अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इन 5 भेदों में से सबसे पहला भेद है क नंबर में दीर्घ संधि। अब हम लोग बारी बारी से 5 भेद को पढ़ेंगे, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए दीर्घ संधि। अब इसकी पढ़ाई होगी, लेकिन आज नहीं, अगले क्लास में यहीं से हम लोग पढ़ेंगे।